चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से असहयोग आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के दौरान जो छोटी-छोटी घटनाएँ हुई थी, उसको लेके आए हुए हैं और उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज क्या है आपका? आज आपका असहयोग आंदोलन है। चलते हैं, आज का पहला है आपका असहयोग आंदोलन का तरीका था। तो असहयोग आंदोलन का तरीका किस प्रकार का था? अहिंसात्मक असहयोग। किस प्रकार का था? अहिंसात्मक असहयोग। दूसरा, असहयोग आंदोलन में क्या-क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान क्या-क्या किया गया था? असहयोग का जो तरीका था उसमें क्या-क्या अपनाया गया था? तो पहला था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, दूसरा था शिक्षण संस्थान का बहिष्कार करना, तीसरा था व्यवस्थापिका का बहिष्कार करना, चौथा था न्यायपालिका का बहिष्कार करना और इसी प्रकार कपड़ा इत्यादि जो भी था विदेशी वस्तु सबका बहिष्कार किया जा रहा था, सबको जलाया जा रहा था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या-क्या किया जा रहा था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया जा रहा था, व्यवस्थापिका का बहिष्कार किया जा रहा था, न्यायपालिका का बहिष्कार किया जा रहा था। आगे है आपका, कब से गांधी जी सिर्फ एक धोती पहनना शुरू किए? गांधी जी कब से सिर्फ एक धोती पहनना शुरू किए? 1921 से गांधी जी सिर्फ एक धोती पहनते थे और उसे ही गले में लपेट लिया करते थे। 1921 से गांधी जी सिर्फ एक धोती पहनते थे और उसे ही गले में लपेट लिया करते थे। क्यों? क्योंकि भारत के अधिकांश जनता जो थे वो गरीब थे, इसीलिए। अगला आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तार महिला थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तार महिला सी.आर. दास की पत्नी बासंती देवी। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार पहली महिला सी.आर. दास की पत्नी बासंती देवी। अगला आपका, असहयोग आंदोलन का सबसे ज़्यादा सफल कहाँ रहा? असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र बंगाल रहा और बंगाल का नेता सी.आर. दास थे। असहयोग आंदोलन सबसे ज़्यादा सफल कहाँ रहा? बंगाल में रहा और बंगाल के नेता कौन थे? सी.आर. दास थे। अगला है आपका, सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश 1921 में हुआ। 1921 में और क्या था? मोपला विद्रोह हुआ था। अगला आपका, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी.आर. दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी.आर. दास थे और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन में 1921 में प्रवेश किए। अगला आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान बंगाल का दूसरा बड़ा नेता कौन था? असहयोग आंदोलन के दौरान बंगाल का दूसरा बड़ा नेता कौन था? सुभाष चंद्र बोस। अगला है आपका, असहयोग आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र कौन था? पहला तो आपका बंगाल रहा। असहयोग आंदोलन सर्वाधिक सफल कहाँ रहा? बंगाल में रहा। दूसरे स्थान पे कौन सा रहा? पंजाब रहा। तो वही कह रहा, असहयोग आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दूसरा प्रमुख केंद्र पंजाब रहा, जहाँ का मुख्य नेता लाला लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र पंजाब रहा, जहाँ का मुख्य नेता लाला लाजपत राय थे। तीसरे स्थान पर असहयोग आंदोलन कहाँ सफल रहा? तो असहयोग आंदोलन तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में सफल रहा, जहाँ के मुख्य नेता जवाहरलाल नेहरू थे। असहयोग आंदोलन तीसरे स्थान पर कहाँ सफल रहा? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। चौथे स्थान पर असहयोग आंदोलन कहाँ सफल रहा? बिहार में। चौथे स्थान पर असहयोग आंदोलन कहाँ सफल रहा? बिहार में। और बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद नेतृत्व कर रहे थे। अगला आपका, श्री कृष्ण सिंह कहाँ वकालत करते थे? मुंगेर में वकालत करते थे। श्री कृष्ण सिंह कहाँ वकालत करते थे? मुंगेर में वकालत करते थे। आंदोलन में पांचवा स्थान किसका रहा? तो पांचवें स्थान पर मद्रास रहा, जिसका नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन पांचवें स्थान पर कहाँ रहा? तो पांचवें स्थान पर मद्रास में रहा और मद्रास का नेतृत्व कौन कर रहा था? श्री राजगोपालाचारी कर रहे थे। छठे स्थान पर आंदोलन कहाँ सफल रहा? तो मुंबई छठे स्थान पर रहा, जहाँ का नेतृत्व जमुनालाल बजाज कर रहे थे। असहयोग आंदोलन छठे स्थान पर कहाँ सफल रहा? मुंबई में, और जहाँ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जमुनालाल बजाज कर रहे थे। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोपला विद्रोह हुआ। ठीक है, तो कह रहा कि मोपला विद्रोह कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में। उसमें असहयोग आंदोलन चल रहा था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार में हुआ था। मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे?
अली मुसलियार। मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? अली मुसलियार थे। अगला है आपका मोपला विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था? मोपला विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था? मोपला विद्रोह एक कृषक और संतोष विद्रोह था, जहां के अधिकांश जमींदार हिंदू थे और मुसलमान जो थे वो किसान थे। तो मोपला विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था? मोपला विद्रोह कृषक और संतोष विद्रोह था, जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे जबकि किसान मुसलमान थे। इसका जस्ट उल्टा था आपका एका आंदोलन। एका आंदोलन में क्या था? हिंदू किसान था और जमींदार मुस्लिम था। और मोपला में क्या था? जमींदार हिंदू था और किसान जो था वो मुस्लिम था। मोपला किसे किसे कहा गया है? तो मुसलमान किसानों को मोपला कहा गया है। मोपला किसे कहा गया है? मुसलमान किसानों को मोपला कहा गया है। कोडनूर के एक रेल डिब्बे में कितने मोपलाओं का शव मिला था? 66 मोपला का। कोडनूर के एक रेल डिब्बे में कितने मोपलाओं का शव मिला था? 66 मोपलाओं का शव मिला। ठीक है। इस प्रकार आपका ये क्या बोलते हैं, मोपला आंदोलन हिंसक हो गया और हिंसक होने के बाद फिर सांप्रदायिक हो गया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। आगे फिर आपका एका आंदोलन होता है। तो एका आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। एका आंदोलन और मोपला आंदोलन दोनों असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921-22 में हुआ था। तो एका आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान 1921-22 में हुआ था। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के अवध में। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के अवध में हुआ था। एका आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? मदारी पासी। एका आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? मदारी पासी था। अगला आपका एका आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? एका आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? यह भी एक कृषक और संतोष आंदोलन था, जहां के 90% जमींदार मुस्लिम थे जबकि किसान हिंदू थे। एका में क्या था? जमींदार कौन था? मुस्लिम था। और किसान कौन था? हिंदू था। मोपला में कौन था? जमींदार हिंदू था और किसान कौन था? मुस्लिम था। अगला आपका एका आंदोलन के दौरान कौन सी घटनाएं हुई थी? एका आंदोलन के दौरान चोरी चोरा कांड हुआ था। एका आंदोलन के दौरान कौन सी घटना हुई थी? चोरी चोरा कांड हुआ था। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। चोरा चोरी कांड किस प्रकार का कांड था? चोरी चोरा कांड किस प्रकार का कांड था? चोरा चोरी नामक थाने में आग लगा दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। चोरा चोरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उसमें क्या हुआ था? चोरी चोरा नामक एक थाना था जिसमें कि आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गया था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरी चोरा कांड के कारण कब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? जब चोरी चोरा कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन क्या किया? वापस ले लिया गया। कब लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को बारदोली के कांग्रेस कमेटी की बैठक में। आपका हुआ मोपला विद्रोह हुआ, वो भी हिंसक हो गया। हिंसक होने के बाद सांप्रदायिक हो गया, उसमें भी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके बाद आपका एका आंदोलन होता है, वो भी हिंसक हो जाता है। इसके बाद आपका थाने में आग लगा दिया जाता है। फिर यहाँ भी आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। जब चोरा चोरी कांड जब हुआ, थाने में आग लगा दिया गया, जिसके कारण कि असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया, उसी के बारे में कुछ नेताओं ने कुछ कहा है, वो आपको दे रहे हैं हम। तो अगला आपका असहयोग आंदोलन के बारे में किसने कहा था कि जब राष्ट्रीय आंदोलन अपनी पूरी जवानी पर था, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन वापस लेना किसी राष्ट्रीय वीरता नहीं, यहाँ आपदा होगा। सॉरी, यहाँ क्या होगा? आपदा होगा। आपदा से कम नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था असहयोग आंदोलन जब अपनी पूरी जवानी पर था, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। अगला आपका किसने कहा था कि अगर कन्याकुमारी का एक गांव गलती करता है तो उसकी सजा संपूर्ण भारत सहित हिमालय को क्यों दिया जाए? असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया था चोरा चोरी कांड के दौरान, तो यह बात किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने कहा था। समझ गए? जब चोरा चोरी कांड हुआ था और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो उसके प्रतिक्रिया में मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि अगर कन्याकुमारी का एक गांव गलती करता है तो उसकी सजा संपूर्ण भारत सहित
हिमालय को क्यों दिया जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, हमें नहीं लगता है कि इतना विश्लेषणात्मक रूप से कहीं आपको मिलेगा, और ख़ास करके बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की तैयारी के लिए हमें लगता है कि मेरा वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मैंने उसे विश्लेषण करके बताया है वीडियो में, क्यों हुआ था, क्या कारण था, जबकि किताबों में सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, जो कि याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।